इस्लाम धर्म अपनाने से पहले मेरे लिए रमज़ान के रोज़े कैसा हुआ करता था और मेरे घर के सारे लोग मुस्लिम थे, फिर भी माह रमज़ान के रोज़ा क्यों नहीं रखा करते थे। तो ये मेरी स्टोरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो इस स्टोरी को सुनने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना। जो भी नए मेंबर्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो शेयर भी करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। तो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक। एंड आज चाँद रात है तो आप सबको चाँद रात बहुत बहुत मुबारक। तो आप सबके लिए दुआ है मेरे तरफ से कि इस माह रमज़ान की रोज़े आप सबको पूरी की पूरी नसीब हो और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। आप सबकी और मेरी इबादत और माह रमज़ान की रोज़ा अल्लाह पाक कबूल करें और आप सबकी हर एक नेक जायज़ दुआओं को कबूल करें, आमीन। आप सभी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर से लिखना। चलिए सबसे पहले मैं अपनी पहचान बताती हूँ उन नए मेंबर्स के लिए जो पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं और मेरे चैनल को देखते हैं। तो मेरा नाम है माधुरी और निकाह करने के बाद मैंने अपना नाम तबस्सुम रख लिया। तो मैंने निकाह किया एक ऐसे लड़के से जैसे इस्लाम धर्म की शहज़ादियाँ बोलती हैं कि जहन्नम को अपनाना है तो बेनमाजी से निकाह कर लो। तो फ्रेंड्स, मैं इस बात पर गौर नहीं करती क्योंकि जहन्नम और जन्नत अता करने वाले अल्लाह पाक है, ठीक है। फ़िरऔन भी एक बेनमाजी था जिसकी वाइफ कितनी नमाज़ी थी, हर वक्त की नमाज़ पढ़ती थी और अल्लाह की बहुत नेक बंदी थी। तो ये कुछ कुछ टिप्स हैं जो सोशल मीडिया में शॉर्ट में लोग बोला करते हैं कि बेनमाजी से निकाह कर लो, जहन्नम मिल जाएगी। लेकिन जहन्नम मिलेगी तब जब अल्लाह चाहेंगे, तब बेनमाजी को भी नमाजी बना सकते हैं अल्लाह पाक। ऐसे ऐसे लोगों से काम ले सकते हैं जिससे आपको यकीन भी नहीं होगा। तो जब मैंने निकाह किया था तो मेरे हस्बैंड भी बेनमाजी ही हैं, थे भी। और जाकर के मेरे पूरे फैमिली बेनमाजी, यानी मान लो मुस्लिम मुस्लिम थे बट मुस्लिम वाले कोई तौर तरीके नहीं थे। तो चलिए ये सारी बातें मैं किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी, बट पहले ना मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जब मैंने इस्लाम नहीं कबूल किया था तो माह रमज़ान जब आते थे, रमज़ान के महीने जब आते थे तो मेरे लिए रमज़ान के लिए मेरे दिल में क्या हुआ करता था, क्या सोचती थी मैं और मेरे घर के लोग रमज़ान के रोज़े कैसे रखा करते थे। तो मेरे फ्रेंड्स आप सबको बता रहे हैं कि मेरे फैमिली में बस एक नाना थे, मेरे हस्बैंड के नाना और मेरे हस्बैंड की नानी और मेरे हस्बैंड के एक अम्मी और मेरे हस्बैंड और मैं, यानी 2 जन वो, 2 जन मैं, एक मम्मी। तो 5 लोग फैमिली थे हम लोग। तो मेरे आजू-बाजू में कोई मुस्लिम नहीं है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ। मेरा जो मोहल्ला है ना, मैं हिंदू मोहल्ले में रहती हूँ। तो मुस्लिम आजू-बाजू के लोग भी नहीं थे जिससे मैं अपनी नॉलेज हासिल कर सकूँ और कुछ सीख सकूँ दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में। और जब मेरी नई-नई निकाह हुई थी, जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, तो मैं घर से बाहर भी नहीं जाया करती थी। तो जब मैं रमज़ान के रोज़े आते थे तो नानी जो थी मेरी ना, तो दीन को समझती थी थोड़ा बहुत। तो ये क्या करती थी कि बोलती थी ना कि सबसे फर्स्ट रमज़ान के रोज़े रखती थी और एक सबसे लास्ट। तो मैं भी सोचती थी ना कि रमज़ान के 30 रोज़े होते हैं तो सबसे पहले रख लो और सबसे लास्ट में रख लो। और ये बता देती थी कि जो पहला रोज़ा रख ले और लास्ट रोज़ा रख ले तो पूरा रोज़ा का सवाब उन्हें मिल जाता है। लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा, जाना, समझा, तो ये बातें बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे नमाज फ़र्ज़ है हम सब पे, तो ऐसे माह रमज़ान की रोज़े भी हम सब पे फ़र्ज़ हैं। किसी भी हाल में इसे रखना है, इसे जानबूझकर नहीं छोड़ सकते। हाँ, बीमार हैं, सफ़र में हैं, तो उसके लिए आप छोड़ सकते हैं, कज़ा कर सकते हैं, उसकी कज़ा है, बाद में आपको फिर रखना पड़ेगा। लेकिन जानबूझकर ये रोज़े ना रखना, एक रोज़े रखकर वो बोलते थे उतरती-चढ़ती रोज़ा, यानी एक चढ़ रही फर्स्ट रोज़े, एक ख़त्म होने के वक़्त के रोज़े। तो आप ही बताओ, 2 रोज़े रख लो और सारी रोज़े का सवाब आपको कैसे मिल जाएगा? आप एक टाइम खाओगे और बोलोगे कि एक टाइम हम खा लें और दोपहर और रात के खाने मेरे पेट में आ जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये इल्म मेरे घर से मिलती थी, तो मैं ना ऐसे ही रखा करती थी, मतलब मन करता था तो रखती थी, नहीं तो इग्नोर कर देती थी।
कोई ये लोग ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते थे कि नहीं तुम भी रखो रमज़ान के रोज़े तुम भी रखो। और नानी रहा करती थी तो कोई ऐसा नहीं था ना जैसे इफ्तारी आज के डेट में मैं बनाती हूँ, सहरी मैं बनाती हूँ, कुछ नहीं, कुछ खबर ही नहीं होता था कि कब सहरी किया उन्होंने और इफ्तार में क्या बनेगा, कुछ नहीं। जो दिन का बचा-खुचा होता था मगरिब के टाइम में वही वो खा पी कर के रोज़े खोल लेती थी। और मेरी जो नानी थी, ऐसा क्यों किया करती थी, इस बात की मालूम मुझे कुछ वक़्त गुज़रने के बाद चली। तो मैं ना इस्लाम के बारे में उतना जानती नहीं थी बट इतना जानती थी कि रमज़ान के 30 रोज़े होते हैं, जो हर मुसलमान रखा करते हैं। तो मैं नानी से पूछती थी कि आप 2 रोज़ा क्यों रखती हैं और हम लोगों से भी 2 रोज़ा क्यों रखवाती हैं? ये तो 30 रोज़े होते हैं, हर मुस्लिम 30 रोज़े रखते हैं। तो पता है मेरी नानी क्या कहती थी? 30 रोज़े हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास उतने हैं नहीं खाने-पीने के, सही ढंग से हम इफ्तार नहीं कर सकते, सहरी नहीं कर सकते, तो हमसे नहीं रहा जाएगा। बुढ़ापे का शरीर है, हमसे नहीं रहा जाएगा। तो ऐसे ही बहुत से लोग होती हैं फ्रेंड्स जो ना रमज़ान के रोज़े रखने से पहले ये सोच लेते हैं कि मैं ना रख नहीं सकती, तीसों रोज़े हमसे नहीं रखे जाएँगे, क्या खाएँगे, क्या पिएँगे, कैसे इफ्तार करेंगे, कैसे क्या सेहरी करेंगे। जो मतलब हर दिन का कमाना और हर दिन को राशन लाना, हर दिन खाना, ऐसे फैमिली ज़्यादातर ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रख कर रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए, जितना हो सके रख सकते हो आप। तबीयत ख़राब हो तो वो छोड़ सकते हो, आपको ज़ोरों की प्यास लगी या ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें आप ना रोज़े तोड़ना चाहे, नहीं बर्दाश्त हो रही है, उस टाइम आप तोड़ सकते हो। लेकिन अल्लाह पर भरोसा रख कर चाहे जो भी खाओ, जो भी अल्लाह ने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कहकर रोज़ा रखना चाहिए, ये इल्म अब मुझे मिली। तो उस टाइम नानी की बात सुन कर के मैं भी ऐसे ही रह जाया करती थी कि हाँ, क्या ही है मेरे पास, क्या खा कर के हम लोग रोज़ा रखेंगे 30 दिन। ऐसे हम लोग फैमिली से जो है देखते हैं, कुछ स्टोरी में मैंने अपना स्टोरी बताया भी है कि कैसे इंसान से हमने शादी किया था, कैसा घर था। तो ये सोच कर के नानी रोज़े जो थे ना वो नहीं रखा करती थी। मैं उस बीते हुए पल से ये सीखी हूँ, आज के दौर में आप लोगों से मैं ये बातें शेयर कर रही हूँ क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हो उसमें कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो मेरे स्टोरी जो मैं कह रही हूँ ना, उस हालात से गुज़र रहे होंगे। क्योंकि हर किसी के पास हर कुछ नहीं होता, है ना? और किसी के पास इतना होता है कि वो बैठे-बैठे खाता है, उसके घर में नौकर होते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जिसको अल्लाह ने देने वाला बनाया है, जो देनदार है, जिसके पास है कि वो दूसरों को दे सकता है, अल्लाह ने उसे ऐसा बनाया है, तो वो कोशिश ये करें कि माह रमज़ान की रोज़ा शुरू होने से पहले ऐसे इंसान के घर कुछ दें, कुछ राशन का सामान दें, कुछ पैसे दें ताकि वो ना रमज़ान शुरू होने से पहले अपने घर का राशन ले सके, रख सके, रमज़ान के रोज़े रखने की तैयारियां कर सके। ठीक है? यकीन माने अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको जो सवाब है ना आपको दोगुना होकर के मिलेगी, क्योंकि जो बंदे के पास आप राशन पहुंचाए हो अगर वो राशन की कमी से रोज़ा ना रखने का इरादा कर लिया हो, उसके घर में कुछ ना होने की वजह से उसने अपना रोज़ा जो है ऐसे मेरे जैसे नानी रखा करती थी 2 रोज़े, ऐसा इरादा किया हो और आपके राशन पहुंचाने से उसने 30 रोज़ा रख लिया तो समझ जाओ कि आपको कितनी सवाब मिलेगी। तो फ्रेंड्स आजकल हम क्या देखते हैं ना कि रमज़ान जब शुरू हो जाती है 5 दिन 15-20 दिन गुजर जाती है तब लोग ज़कात निकालते हैं, खैरात करते हैं, सदका करते हैं और रमज़ान से पहले करते होंगे बट बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैं ना अपने ही घर से ये बात सीखी हूँ कि काश कि उस वक्त हम लोग के पास होता। तो मेरी नानी शायद 30 रोज़ा रखती थी मतलब रख लेती। तो मैं ना होता है ना कि जले को जला समझता है, तो माह रमज़ान में बहुत से लोग खर्च करते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खर्च तो कर रहे हो लेकिन समय पर नहीं, समय पर करो, रमज़ान शुरू होने से पहले करो। जैसे मैं देखती हूँ ना कि बहुत से घरों में तैयारियाँ हो जाती है रमज़ान शुरू होने से पहले, वो रमज़ान के सारे क्या बनाना है, क्या खाना है, किस टाइम इबादत करनी है, सब कुछ हो जाती है। थोड़ी इबादत में आसानियाँ होती है जब घर में सामान रखी होती है ना। लेकिन उन लोगों के घर में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो इफ्तार बनाना है और इफ्तार के समय वो दुकान पे जा रहा होता है, इफ्तार का सामान लाएगा फिर इफ्तारी बनाएगा, तो थोड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स।
तो आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि रमज़ान से पहले भी लोगों को मदद किया करें और रमज़ान में भी मदद किया करें। आपको अल्लाह ने बनाया है तो, और अल्लाह का शुक्र भी करें। और पता है बहुत लोग होते हैं ना जो मांग लेते हैं, घर घर जाकर के मांगते हैं, उन्हें तो मिल जाता है, लेकिन वो लोग नहीं जानते, नहीं जाते, कभी भी नहीं मांगते। ऐसे लोग जो घरों में नमक चाट कर रोज़ा रखते हैं, जो सूखी रोटी खा कर के रोज़ा रखते हैं ना, वो कभी किसी के घर मांगने नहीं जाते। ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ी मुश्किल होता है। तो आप सब ढूंढो ऐसे लोगों को जो घर में हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। ऐसे लोगों को अगर ढूंढ कर आप मदद करते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरी नानी तो दुनिया से रुखसत हो गई, इंतकाल कर गई, नाना भी इंतकाल कर गए, तब मैंने इस्लाम को अपनाया। तो आज की डेट में हम रोज़े जो है ना रखते हैं और अपने फैमिली मेम्बर से रखवाते भी हैं। मेरा बाबू भी रखता है। तो अब मैं ना इग्नोर करती हूँ सारी बातों को कि 1 रोज़े रखनी है, 2 रोज़े रखनी है, चाहे जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह कहकर रोज़ा रखते हैं हम। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे कमी महसूस नहीं हुई मुझे, जो कमियाँ पहले महसूस हुआ करती थी, है ना? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तू पहले चलकर तो देख, आकर तो देख मेरे तरफ, फिर कहना। तो कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। पहले ही तय नहीं करनी चाहिए ना कि हम 30 रोज़े नहीं रख सकते। आपके घर में कुछ हो या ना हो, बट अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, ये रोज़े फ़र्ज़ है, ये समझकर आप रखा करो। आगे का जो भी है ना अल्लाह देख लेंगे। आपको मदद कहीं से ना कहीं से मिल ही जाएगी, खर्चे पानी आ ही जाएँगे, आपके घर के राशन इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही स्टोरी था मेरा जिसकी वजह से मेरी नानी रोज़ा नहीं रखा करती थी, और हम जो दीन से दूर थे तो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रहता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं इफ़्तार में भी अच्छे खासे से इफ़्तार बनाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला के रहम करम से। और जो है सहरी भी बना लेती हूँ, और पूरे फैमिली मेम्बर मेरे रोज़ा रमज़ान के रहते हैं। तो चलिए इस स्टोरी के साथ अब विदा ले रहे हैं आप सब से। आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर से बताना, और नए मेंबर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इबादत कीजिए, गरीबों की मदद करिए। और मिल तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।